नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुषी आरती में। दोस्तों आज जो है मैं आपको बताने वाला हूँ सरल हमारे जो आप लोग कई लोग मुझे कह रहे थे कि दादा हम सरलता से धूप हवन करना चाहते हैं और जो है संक्षिप्त हवन आदि अगर हम करना चाहें नवरात्रि के समय तो वो किस प्रकार से करें। क्या केवल मात्र जो है हम माता रानी के नाम के जोत उसमें जला दें और उसमें काष्ठ आदि या फिर जो है कंडे आदि या फिर जो है छिलके आदि के साथ जो है उसमें माँ के नाम की आहुति देकर केवल मात्र हवन कर सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पर मैं आपको सरल विधि बताने वाला हूँ, बिल्कुल सरल विधि। और सरल विधि को और सरल कभी मत करने चाहिएगा। आप में से ज़्यादातर लोगों की ये जो है एक विषय है कि मैं सरल विधि बताता हूँ तो उसके बाद आप लोग मुझसे ये पूछते हैं उल्टा या फिर मेल करते हैं कि दादा ये जो आपने बताया है यहाँ पर हम ऐसे कर सकते हैं क्या, ये जो मैं आपने इस तरह से बताया अगर हम उसे जो है ना करें तो क्या कुछ गलत होगा। तो जो सरल विधि बताए जा रहे हैं उस सरल विधि को ही पूर्ण करना होगा। सरल विधि का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी मनमानी की तरह से जो है उसमें कुछ कट कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। सभी को क्या है ना, अपने तरीके से अपने आसान तरीके से सभी कुछ चाहिए, ऐसा तो होता नहीं है। सरल विधि भी जो है जैसे कि पंचोपचार, आप षोडशोपचार नहीं कर पा रहे, आप दशोपचार नहीं कर पा रहे, आप पंचोपचार से पूजा कर सकते हैं। तो आप अगर कहते कि पंचोपचार में मैं ये नहीं कर पाऊंगा दादा, अगर हम पंचोपचार में अगर ये हम कट करते तो चलेगा, तो वो नहीं चलेगा। क्योंकि जो सरल विधि होता है उसे भी जो है पूर्णता करना होता है, तभी जाकर जो है वो विधि पूर्ण होता है। अगर आप सरल विधि में भी अपने मनमानी का करेंगे तो वो पूर्ण नहीं होगा। तो वो करना और ना करना दोनों समान होता है। तो जितना मैं यहाँ पर कम से कम आपको बता रहा हूँ उस विषय को जो है आप कम से कम अवश्य रूप से जो है आप करने की कोशिश करिएगा, बल्कि कीजिएगा। कोशिश मैं केवल मात्र नहीं कहूँगा, आपको करना ही है। आपको ये जो है ये करना ही है आपको जो है। तो जैसे कि आप एक धुनुची यहाँ पर जो है मतलब हवन पात्र को लेकर भी आप लोगों में से कई लोगों की एक कुछ कन्फ्यूजन है। तो मैं आपको बता दूँ, आपके घर पे अगर हवन पात्र नहीं है या फिर ऐसा कुछ, बहुत सारे लोग ना थाली में या गमले में करते हैं, वो मत करिएगा। देखिए मैंने कुछ दिन पहले जैसे कि आप लोगों को दिखाया था कि एक दशांग धूप दशांग हवन आदि या फिर संक्षिप्त हवन अगर जो है आप अपने घर पे कर रहे हैं तो उसके लिए आप एक बड़े वाले धुनुची ले लीजिए। उससे दो काम आपका हो जाएगा। एक तो आप जो है सुबह के टाइम मान लीजिए दशांग हवन या फिर संक्षिप्त हवन आदि उसमें कर सकते हैं, और शाम के समय उसी में उसे ही मांझ धो के जो है उसी में जो है आप जो है धूप आरती आदि ही कर सकते हैं। तो बड़े वाले अगर आप एक धुनुची ले लेते हैं तो ये आपके लिए आसान रहेगा। उसमें जो है आप धूप हवन या फिर जो है संक्षिप्त हवन आदि जो है वो आप कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। इसके लिए आपको अलग से जो है हवन के पात्र भी लेने की ज़रूरत नहीं है, और थाली आदि या फिर इस प्रकार के ऐसे भी करना सही नहीं है। इसलिए एक बड़े वाले धुनुची, इसे जो है ना धूपिया कुंड कहा जाता है या फिर दशांग हवन कुंड कहा जाता है। दक्षिण में जैसे कि वो गोल वाले ही हवन कुंड मिलते हैं और उसे जो है कहा जाता है कि दशांग हवन कुंड। तो वो वाले ही आप बड़े वाले एक धुनुची ले लीजिए। मैंने कुछ दिन पहले ही इसके ऊपर वीडियो बनाया है, जो मैंने लिया है वैसा ही आप एक ले लीजिए बड़ा वाला। उसमें आप जो है सुबह हवन कर सकते हैं और शाम को अगर चाहे तो उसमें धूप आरती भी कर सकते हैं। मतलब मूलतः वो दशांग धूप हवन या संक्षिप्त हवन के लिए है। तो यहाँ पर जो विधि है, देखिए सबसे पहले जो है मैं आप लोगों को एक विषय बताऊंगा। सबसे पहले जो है जो युति मंत्र है उससे आपको अग्नि आनायन करना है। आपको जो है अग्नि आनायन करना है। एक जो है कांस्य पात्र हो या फिर तांबे का पात्र हो, पीतल के पात्र में भी आप कर सकते हैं। दीपक आप रखिए, उसमें से जो है आप अग्नि आनायन करिए। उसमें से जो है आप अग्नि आनायन करिए, अर्थात जो पाट के जो लकड़ी होते हैं आप उससे ले सकते हैं, या फिर जो दीप काठी आदि होते हैं उससे भी जो है लेकर आप जो है अग्नि आनायन करिए। अग्नि आनायन मतलब जो है उस दीप से प्रज्वलित करते हुए अग्नि उसमें रखिए। और जो है वैसे तो अग्नि बीज जो होता है उसमें जाप करना होता है। अग्नि बीज मैं यहाँ पर बीज अलग से जो है नहीं बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। आप अग्नि बीज का जाप करिए, या फिर अगर नहीं कर पा रहे हैं तो जैसे कि
योति मंत्र जो है त्वंग योति ईशी रविश चंद्र विद्युत सौवर्ण तारका, ये वाला जो मंत्र है मतलब योति मंत्र जो है वो आप जो है देखिएगा हमारे चैनल में योति मंत्र ऑलरेडी है, तो वो वाले ज्योति मंत्र से जो है आप उस अग्नि आनायन करिए और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको कोई मंत्र बोलना है। अग्नि आनायन करते हुए अग्नि आप प्रज्वलित करिए और कहिए, मतलब अग्नि आनायन पहली बात तो आप उस मंत्र से जो है अग्नि आनायन करिए या फिर जो है उच्च अग्नि आनायन करते हुए अग्निबीज का जाप करिए। तो उसके बाद जो है आपको उस अग्नि को जो है उस अग्नि को अब जो है जो कुंड है उसमें आपको प्रज्वलित करना है। आप कर्पूर रख सकते, घृतवाती रख सकते, इसके ऊपर बहुत सारे वीडियो हमारे बनाए हुए हैं, आप लोग उसे थोड़ा देखिए उससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो उसे जो है प्रज्वलित करिए और ये मंत्र बोलते हैं, ओम अग्नि प्रज्वलितं वंदे जात वेदं हुतासनम सुवर्ण वर्ण ममलं सम्मिद्धं विश्वत मुखं। अब जो है प्रणाम करते हुए, अग्नि आपने प्रज्वलित कर दिया, अब जो है प्रणाम करते हो, क्योंकि अब नामकरण करना है अग्नि के, तो आपको कहना है ओम अग्नि त्वं श्री दुर्गा नामासी। तो ओम अग्नि तंग श्री दुर्गा नामासी, इस प्रकार से जो है अग्नि के नामकरण करते हुए अब जो है पंचोपचार से गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य से, नैवेद्य जो है आज्य नैवेद्य यानी कि घृत से जो है आपको जो है दुर्गा नामाग्नि के पूजन आपको करना है, दुर्गा नामाग्नि के पूजन आपको करना है। तो ओम अग्नि त्वं प्रज्वलितं वंदे जातवेदं हुतासनं सुवर्ण वर्ण ममलं सम्मिद्धं विश्वत मुखं, इस कहते हुए अग्नि प्रज्वलन करते हुए कृतांज यानी कि प्रणाम करते हुए अग्नि को नामकरण करिए, ओम अग्नि त्वं श्री दुर्गा नामासी, और इसके बाद जो है पंचोपचार से उस दुर्गा नामाग्नि के आप पूजन करिए। और इसके बाद जो है इसके बाद आप जो है जो दुर्गा गायत्री है उसके माध्यम से जो है दुर्गा गायत्री मंत्र से जो है अब आप इसमें जो है 11 बार आहुति दीजिए। आप घृत आहुति दीजिए, मतलब 11 घृत की आहुति दीजिए, आप जो है बेलपत्र के आहुति दीजिए, आप जो है सामग्रियों की आहुति दीजिए। बहुत सारे लोग बेलपत्र आदि नहीं दे पाते हैं, जो दशांग धूप हवन करते हैं, बेलपत्र उनके लिए ज़रूरी नहीं है, तो वो आप जो है जो दशांग सामग्री है उसका और जो है घृत का जो है 11 बार जो है आप आहुति दीजिए। और आहुति आदि देने के बाद सभी के जितना आप जो है आहुति देना चाहते हैं वो सभी कुछ संपूर्ण करते हुए जो है आहुति आदि जब आपका पूर्ण हो जाए तब जो है आप जो है पंचामृत से या जो है शीतल जल से जो है आप कहिए ओम पृथ्वी त्वं शीतल भव, ओम पृथ्वी त्वं शीतल भव, अग्नि समुद्र गच्छ, अग्नि समुद्र गच्छ, अग्नि समुद्र गच्छ, ये कहते हुए जो है आपको अग्नि को शीतल करना है। और इसी प्रकार से जो है आपका ये जो संक्षिप्त हवन विधि है, आपका जो दशांग हवन विधि है दुर्गा नामाग्नि में, वो आपका पूर्ण हो जाता है। तो ये दुर्गा नामाग्नि में आप किस प्रकार से जो है आहुति करेंगे, दशांग हवन हो या संक्षिप्त हवन हो, वो मैंने आप लोगों को बताया। ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा।